पता नहीं किस रूप में आज नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण से वो पाएगा, निर्मल मन के दर्पण से होगा दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा, भगवान का 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 दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आ गया, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्शन में वो दर्शन पाएगा। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। भगवान संत के रूप में आया है बनिया से परीक्षा लेने के लिए। तब भगवान किसके घर में कौन से रूप में आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। कहावत में कहे सगा आधे तबे चाय पत्ती धोलो समाप्त हो जाए। कब को बड़े दाऊरा है वो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जाए, है ना। कहें बनिया कथे जा तबीयत खराब है बोल दे, तो महाराज कथे मोर तो जजमान है, अब तबीयत खराब है क्यों कर दर्शन कर लेते हो। बनिया जाग बताए कि वो दर्शन करना चाहते रे कि दर्शन करी तेज झोरा धान देख लग जाए। श्वास न रोक दी बनिया बता, एक झोरा दान देख चक्कर में वो श्वास न रोक दी बनिया। महाराज लगते कैसे, अरे ऊपर तो श्वास नहीं चलत, महाराज के घर चल दे कथे। और महाराज तो महाराज अरे देख लेते हो कथे, फिर बनिया जा बता दे बस मरने वाला है भी। महाराज रहते ढिंडोरा पीट दी, ये मरैया है बनिया की। दो चीज में आदमी बिना निमंत्रण के आते, बिना निमंत्रण के का चीज में। अभी एक झगड़ा करवा दे, मोर भड़कन दे बने दबा के इलाज जजमान कही वो जेंगी देखे वो इत्याहु आ जाए, वो दूसरा ठोर में तो छोड़ दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। झगड़ा देखे आज तक कोई निमंत्रण दे देते कुआं दौड़ा। झगड़ा देखिए बार हो गई कोई निमंत्रण नहीं दे। और दूसरा चीज कोई मार लो बाद मार गए तक कोई रोए बार हो कथे, वो अपन विचार है जेकर हृदय पवित्र ऑटोमेटिक आंसू निकल जाए। जे गरीबी देखे वही सुधा जा चरित्र समझी, और जे रात दिन ठकान से कार में घुमा गाड़ी में घुमा देते का सुदामा चरित्र समझी लगा। ये दुनिया में तैसे ऐसे घोड़ो बलवान है, भले मोटरसाइकिल है पेट्रोल डराव नहीं है पर कम पैसा मत पूछवा। वो 40 में चलावे तो वो 80 में दबा। बोल वृंदावन में है लाल की जाए। जा बता दे मार के करते सब तक लागेगा। वारे बनिया आखिरी में सही श्वास न रोक दी, और श्वास न रोके चक्कर में आखिरी बनिया मर गए। बोल वृंदावन में है लाल ना कुछ लेके आया जग में, ना कुछ लेके जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। संसार में जब आवे तक कुछ लेके आवे, कुछ लेके नहीं। शरीर में कपड़ा घनो नहीं रहा है,
एक रे लड़का जन्म लेते भर का देख केहो वो केहो नहीं कहा दादा मैं कहाँ आ गया हूँ, अबे 84 चक्कर में कहाँ फंस गया हूँ। हम सबला एक बार भगवान के दर्शन हो चुके, जब का बैठन थे मन कब माता के गर्भ में जब बालक उल्टा लटके रहते तब भगवान ला वो जीव प्रार्थना करते, भगवान ते मोला नरका कुंड से निकाल, हाथ जोड़ के निवेदन करते। तो भगवान बोलते बेटा संसार में जा का करबे, तो उस जीव कथे में भगवान तो भजन करूं, लेकिन लड़का जन्म लेते बार का कथे केहो कहाँ आ गए, अब 84 चक्कर में माया चक्कर में जीव ला भगवान की सत्संग करे के मौका नहीं मिल पाए, बहुत मुश्किल से मिलते। ये सत्संग भागवत के बहाना से, रामायण के बहाना से राम राम बोला था, इतना हाय हाय आदमी ला अगरबत्ती जलाए घरो समझ नहीं। हिंदू जन्म में जन्म लिया है तो बिल्कुल कुछ नहीं, अगरबत्ती नहीं लगा सकते, हाथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि हाथ जोड़े विनती करूं करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हारे, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से तब जाके हमें फिर दोबारा सत्संग के माध्यम से भगवान का दर्शन हुआ। जय और विजय बोले, 4 ब्राह्मण पहुंचे हैं, सनक सनक नंदन संतन सनत कुमार। ब्राह्मण देवता कहे हमें हरि से मिलना है, भगवान से मिलना है, मिलने दीजिए। जय विजय बोले आप अंदर नहीं जा सकते महाराज जी। ब्राह्मण देवता एक बार समझे, 2 बार समझे, 3रा बार में महाराज मन क्रोध आ गया। एक सती कहावत में के महाराज के तीर में ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, अपन पांव पर ही चूक ले, काम के बाद पूछ ले बारे सत्संग करना अलग बात है। बोले तुमने हमें भगवान से मिलने नहीं दिया है जय और विजय, हम तुझे श्राप देते हैं, तुम्हारा 3 जन्म होगा और तीनों जन्म में तुम राक्षस हो जाओगे। क्या हो जाओगे? राक्षस। यही जय और विजय क्या बनना है? एक का नाम है हिरणाक्ष और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। यही जय और विजय। जय विजय घबरा भगवान कर जा कर भगवान हमला श्राप दे दे, वाहन ने उतमना तुम राक्षस बनो कथे। भगवान कहते थे राक्षस बन में मी मार हो, बोला चिंता करे बात नहीं। और जे राम के द्वारा मर गए तर गए, समझ जा। रामचरित्र मानस में आप सुने हो प्रसंग, और नौधा रामायण के गांव में 2 जन जीव राम के शरण में मरे। कौन कौन? महाराज बाली जी और श्री जटायु जी महाराज। कौन कौन? श्री जटायु जी महाराज। जटायु है ना, माता जानकी जी को बचाने के लिए जटायु जी महाराज ने अपने प्राण को त्याग दिया। और भगवान राम जब जगह गए तो राम 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 कहते 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 जटायु जी का उद्धार हुआ। भगवान राम बाली घरो राम राम कहत कहत तर गए। 2 जने का जीव सुंदर। अभी पितृपक्ष है, जब भी रामायण होता है तो 3 ही प्रसंग चलता है पितृपक्ष में। श्री जटायु जी का पावन उद्धार है ना, माता सबरी जी का पावन प्रसंग, एक तो निषाद राज जी का प्रसंग। ये दिव्य प्रसंग होना चाहिए पितृपक्ष पर रामायण पर। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उद्धार होता है जीवम सर्व रामायण। रामायण 6 शास्त्र गंधन को पूरा सार है रामायण भैया। जिसको रामायण का ज्ञान हो गया उस जीव को भागवत का ज्ञान होते देरी नहीं है। रामायण का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि रामायण जीना सिखाता है और भागवत मरना सिखाता है।
इससे हम जीना सीखते हैं। रामायण पढ़ने से, कथा सुनने से। रामायण एक आईना है, जिस तरह रोज दर्पण को देखते हैं हमारा चेहरा सुंदर है कि नहीं। रामायण को हर पहले के सियान लोग बिल्कुल एक चौपाई अपने घर पर करता था, रोज घर में सुंदर कांड की पाठ करता था, इसलिए उनका घर हमेशा सुंदर रहता था, सुंदर कांड का पाठ करता था। हनुमान चालीसा करते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी मोर पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रंजन बिराज लाल सुलेखा, मंगल मूर्ति गीता। अजय ध्वजा विराजे, रानी मोहन से उतारे। शंकर सुवन नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर चरित्र सुन में को रसिया। रामन गण सीता मन रसिया, रूप धर सियाहि दिखावा। विकट रूप धर संकट लावा। जय जय हनुमान गोसाई, पाछौ गुर सेवक लाए। जय 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 हनुमान गोसाई, पाछौ गुर सेवक लाए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। जब रास्ते में जा रहे हैं, मन में भय लग रहा है, तो हनुमान जी का याद करिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। अब जो पढ़े लिखे हैं वो बोल लेंगे, और जिस मैया को ज्ञान नहीं है तो बोले ओम हम हनुमंते नमः। अब यह लंबा मंत्र हो गए, है ना, ओम हम हनुमंते नमः। वो कर ले सस्ता मंत्र, ओम हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ध्यान करे, मन में जब भी भय हो जाए, डर हो जाए, और रास्ता में जा रहे हैं, सीधा जाते जाते बोलना है। महाराज तो बता दे मंत्र, जब भी डर लगे बोलना है, पवन तनय संकट हरण। देखना सीधा रास्ता में जा रहता, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। पाछू देखे मतलब गड़बड़ हो काम, सीधा चल। तो संग हनुमान जी रही एक सती घर के मुख्य दरवाजा, जिस दरवाजा से हम बाहर निकलते हैं उनके ऊपर हनुमान जी फोटो लगाइए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। कौन से दरवाजा पे? जो ही हम प्रवेश करते हैं, है ना, और वहाँ घर से बाहर निकलेंगे तो वो हनुमान जी का फोटो घर के माटी अंदर तरफ, ताकि आप जब घर से निकलो तो आपका चेहरा किसको देखे? हनुमान जी महाराज को देखे। यही हनुमान शिव है और शिव ही हनुमान जी है। और जब आप घर से निकलोगे भैया तो आपके साथ दुनिया नहीं जाएगा, मेरे हनुमान जी जाएंगे। और जब हनुमान जी जाएंगे तो सब काम को बना देंगे, है ना, सब काम को बना देंगे हनुमान जी। इसलिए राम जी ने भजन गाया था, आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। राम बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं, राम बुलाते हैं, लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। राम बुलाते हैं, तुझे भगवान बुलाते हैं। आप बुलाते हैं, तुझे भगवान बुलाते हैं। तुझे भगवान बुलाते हैं, राम बुलाते हैं, तुझे भगवान बुलाते हैं। राम बुलाते हैं, तुझे भगवान बुलाते हैं।
बचाओ प्राण, लक्ष्मण के बचाओ प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचाओ प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आलो श्री अज हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचाओ प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। तो ये नियम बना लीजिए, हनुमान जी का फोटो कहाँ लगाना है? घर के दरवाजा के जस्ट आप बाहर जब निकलो तो हनुमान जी महाराज जी आपके साथ जाएंगे। कितनों भी बड़े से बड़े काम हो, हनुमान जी आपके काम को जरूर करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। सबसे देवा कलयुग में विराजमान है हनुमान जी महाराज। भगवान शिव जी का रुद्र अवतार है इसलिए हनुमान जी महाराज, इसलिए हनुमान जी का फोटो। और गणेश मुख्य द्वार पर श्री गजानंद जी स्वामी का फोटो होना चाहिए प्रवेश द्वार पर। किनका? भगवान गणेश जी का। कहना कि गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारो भक्षणम महततम सौख विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर भगवान गणेश जी का मुख्य द्वार पर फोटो लगाने से उनका जितनों भी काम है, परेशानी है, बाधा है, प्यारे सज्जनों, भगवान गणेश जी महाराज जी की दया से वो पूर्ण हो जाता है। आज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब अवतार लिया, जन्म लिया, तो दोनों बलशाली हो गए, तपस्या में लीन हो गए, तप करने लगे और तप के प्रभाव से इन लोगों ने शक्ति प्राप्त किया। सुखदेव जी बोले राजन, सबसे ज्यादा तपस्या राक्षस करते हैं कि देवता? कौन करते हैं? सबसे ज्यादा तपस्या राक्षस करते हैं, देवता से भी ज्यादा। इतना तपस्या करते भगवान जल्दी मान जाएंगे, राक्षसों से दैत्यों से मान जाता है, लेकिन तपस्या का पुण्य जो फल मिलता है उनका इन लोगों सब उपयोग नहीं लगाता, इसलिए वो मारा जाता है। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया। पृथ्वी के प्राणी जीव जंतु सभी पुकारने लगे, भगवान नारायण आइए और आकर के हमारा कल्याण कीजिए। तो भगवान लक्ष्मी नारायण ने उसी समय वाराह का रूप अवतार लिया। जरा बरहा देवता का भगवान की भगवान विष्णु जी का अवतरित अवतार है वाराह देवता, वाराह भगवान। बराहा जलक है, सबसे ज्यादा वाराह भगवान को प्रिय जिमी कांदा है ना? कौन सा कांदा? जिमी कांदा भगवान को, जिमी कांदा है ना? वाराह भगवान जी हिरणाक्ष के साथ लड़ाई किया और उस लड़ाई में लगातार 12 दिन तक के हुआ। एक दिन भी नहीं, 12 दिन तक का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने वाराह के रूप में महाराज हिरणाक्ष का वर्धन किया है। वाराह भगवान की वाराह अवतार में भगवान जी आए, इस संसार को, पृथ्वी को बचा करके लाए। स्वयंभू मनु और माता शत्रुमा को प्रकट किया गया, संसार की उत्पत्ति होना चाहिए। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए भैया, एक का नाम हुआ प्रीवत और एक का नाम हुआ उत्तानपाद राजा। पॉम्पलेट में ध्रुव चरित्र भी लिखा है क्या? बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रीवत और उत्तानपाद राजा। ये उत्तानपाद राजा की धर्म पत्नी की नाम थी सुनीति।
सुनीति का अर्थ होता है अच्छा नीति, जो भी काम करना अच्छा नीति। पत्नी सही था आप लोगों का, तभी भागवत का आयोजन हुआ है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय जय। घर की नारी सही होना चाहिए, कमाने वाले से ज्यादा रखने वाला सही होना चाहिए, बचाने वाला सही होना चाहिए। नहीं 50,000 रुपया आप कमा के दोगे, वो हफ्तम धमदा जहाँ की फिर हो गए काल। बोल वृंदावन में हिलाल की जय, है ना। 4 प्रकार की लक्ष्मी होता है। कितने प्रकार की? 4। एक लक्ष्मी होती है महालक्ष्मी, दिन शुक्रवार है, या लक्ष्मी माता की वार है। बोल लक्ष्मी माता की। एक लक्ष्मी महालक्ष्मी। एक लक्ष्मी धन लक्ष्मी, जेकर बिना कोई नहीं माने। महाराज ला मनाना है तब वो धन लक्ष्मी, भगवान ला मनाना है तब वो धन लक्ष्मी, है ना। और एक लक्ष्मी गौ लक्ष्मी। बोलिए गौ माता की जय। लेकिन आजकल तो कलयुग में आदमी भले कुत्ता पाल ली, कुत्तल पाल ली, लेकिन गाय गरु हो गए। गाय गरु का आजकल गाय गरु हो गए, ये सियार की वो सियार थोड़ा धमड्डा है। गाय का रखैया नहीं है, गाय बंधैया नहीं है, गाय के गोबर की उठैया नहीं है, घर में लिपैया नहीं है। कहाँ सनी गलहनी आई, घरों घर तो टाइल्स से लगा थी। गौ पुराण के माध्यम से लिखा है कि घर को अगर पवित्र करना है तो रोज गौ की छींटा, गौ की गोबर की छींटा घर में रोज लगाइए, आपके घर महामारी समाप्त हो जाएगा। ये लक्ष्मी, इसलिए गौरी गणेश गौ के गोबर से ही बनाया जाता है। वहाँ पूजा नहीं हो सकता बिना गौरी गणेश के। पूजा किसी भी पूजा हो तो सबसे पहले पूजा किसका होता है? गौरी और गणेश का। उसको गोबर जात कर तो पान सुपारी में बन जाई, वो विदेश के काम है, सुपारी रखना काम है, वहाँ देवता मानते है ना। एक संत बताए, गौ पुराण में बताए कि विदेश में भी गौ लोग पा रहे हैं गौ का सम्मान, क्योंकि रामचरित्र मानस रोज जरूर पढ़ रहे हैं, रामायण में आदमी टीका कर रहे हैं, जरूर बोल रहे हैं विप्रजय सूर्य संधि दिन मनुज अवतार। न महाराज ला जय राम कहा टीकाकार है, न वो गौ माता नमस्कार कहा थे, भले कहा जरूर टीका में बैठ गया। एक जगह रामायण हो राम में चल रहे जोर मारा थे एकदम, टीकाकार टिकट रही, टीकाकार कौन लग है जे टिक जाए। रामचरित्र मानस में बताते राम भरत जैसे भाई नहीं और बीने खुदे तलवार धर के देगा रात के सुने रहा मैं ओकर रामायण ला ने पहुंच गया वो टीकाकार कर कैसे देत रात के बाद राम जैसे भरत जैसे भाई निकाला पूरे भाई तलवार में मारा था जी। टीका करना बंद कर इस्तीफा दे। बोले सियावर रामचंद्र की जय जय। मन के जो कहता है सो करता नहीं, और जो करता है सो कहता नहीं। बरसता है तो बरसता नहीं, और बरसता है तो बरसता है तो बरसता है तो नहीं। आज के रात के भोजन बन रही थी। बोल वृंदावन बिहार लाल की जय। दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं, और संकट के स्वामी को हनुमान कहते हैं। दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं, संकट के स्वामी को हनुमान कहते हैं। संकट के स्वामी को हनुमान कहते हैं, संकट के स्वामी को हनुमान कहते हैं। संकट के स्वामी को हनुमान कहते हैं, संकट के स्वामी को हनुमान कहते हैं। दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं, दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं। संकट के स्वामी को हनुमान कहते हैं, संकट वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट
संकट हरने वाले को भगवान कहते हैं। दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं। दुनिया के मालिक को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले 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 को भगवान कहते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तानपाद राजा की धर्मपत्नी की नाम थी सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है भैया अच्छा नीति जो भी करना, अच्छा नीति से करना, ये सुनीति का काम है। सुनीति। लेकिन उत्तानपाद राजा का कोई संतान नहीं था। पुत्र बिना घर सुना, राज सुना, राजा बिना राज राजे। कोई भी पुत्र नहीं था उनका, जिस कारण से सुनीति एक दिन अपने पतिदेव उत्तानपाद राजा से कहे कि पतिदेव, हमारा इस राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आप विवाह कर लेते, दूसरा विवाह। सुनीति जब रास्ते में जाती थी तो रोज हमेशा बगल वाले उनको सुनाते थे, इतने बड़े राज्य है, राज्य को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं है, दुनिया में महाराज निंदा करने वाला ज्यादा है, ध्यान देना। काटने वाला ज्यादा मिलेगा, जोड़ने वाला नहीं मिलता। इसलिए संत कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन करके मत रहना। अगर हम किसी की भलाई ना कर सके तो किसी का निंदा भी ना करें, तब आनंद है। सुनीति अपने पतिदेव को समझाएं, एक काम करो पतिदेव, ये राज दरबार है। उत्तानपाद राजा को समझाने के बाद उत्तानपाद राजा ने दूसरा विवाह किया। उस धर्मपत्नी की नाम है सुरुचि। पहले पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरे पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति अर्थात अच्छा नीति, सुरुचि अर्थात गलत रुचि। जो भी काम करना उल्टा करना, तुम सीधा बोलोगे तो उल्टा करेगा। लेकिन ऐसा भगवान की दया हुआ कि सुनीति के आने के बाद, सुरुचि के आने के बाद भैया माता सुरुचि के गर्भ से उत्तम जी महाराज जी का अवतरित अवतार हुआ। और उत्तम जी का जन्म होने के बाद भगवान की दया हुआ, सुनीति का भी गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरने के बाद सुंदर माता सुनीति के गर्भ से भक्त ध्रुव जी का प्रेम से बोले ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव जी का जन्म हुआ। और जब ध्रुव जी का जन्म हुआ तो ध्रुव जी महाराज जी 5 साल के बालक हुए। 5 अंगनाम 20 रीस 5 साल के लड़का लजे कर कभी थे करना अच्छी 10 दाई ददक बस। आज के कलयुग में दाई ददक बस में 10 साल तक के रखे। 20 साल के लड़का कुछ नहीं बोल सका, थोड़ा सा बात बोल गए वो गाड़ी धर के निकली, कहाँ चल दी मानने नहीं। 20 रीस 40 70 मतर 55 दिमाग बचपन के 60 बूढ़ना 80 खस्सी। पहले 80 साल के मन खस्सी में रहा, आज तो 35 40 साल मन खा पिएंगे सीधा शरण पहुँचो ऐसा लगवा देना। लगा दम मिल जाएगा, हम कमाओगे तुम खाएंगे हम। ये गोरखनाथ बाबा कहना है।
बोले गोरखनाथ महाराज की जय। कहे ध्रुव जी महाराज जी 5 वर्ष के बालक हुए और एक दिन अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए प्रयास किया। सुरुचि कहती है बेटा ध्रुव, तू अपने पिताजी की अगर गोद में बैठना चाहता है ना तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बगल कर दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी बेटा रोने लगा, रोते 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 अपनी माँ सुनीति के पास गई और कहने लगी मैया। माँ सुनीति अच्छा नीति से बोले बेटा ध्रुव क्यों रो रहा है बेटा? बोले माँ मेरे पिताजी की गोद में मैंने जाने का प्रयास किया, बैठने का प्रयास किया, तो मेरी मैया कहती है, सुरुचि मैया कहती है कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। क्या इसमें मेरा दोष है माँ? माँ सुनीति कहने लगे बेटा तू निराश ना हो, माँ गुरु है प्यारे सज्जनों, माँ वेद है, माँ ही गुरु है, माँ ही दुर्गा है, माँ ही काली है, माँ ही जया है। माँ समझाने लगी सुनीति आज हम इतने बड़े भागवत जो पढ़ रहे हैं कि हमारी माँ बाप के आशीर्वाद से पढ़ रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैं कल ही बताया था मेरे मन में जुनून था भागवत कथा करूंगा, कोई सुने मत सुने। मेरी माँ स्वयं बोली थी बेटा तेरा भागवत कोई मत सुने, मैं बैठ करके सुनूंगी। और मेरे माँ बाप को मैंने पहली कथा भागवत का सुनाया था, अब आज दुनिया को सुना रहा हूँ। ये माँ बाप की आशीर्वाद है। बोले माता पिता गुरुदेव भगवान गुरु बनती है माँ, और माँ ही श्रेष्ठ है प्यारे सज्जनों। इसलिए काली की आरती में भी माता जी रखने वाले हैं। रोज पंडित जी बोलेंगे कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे शरण में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा। बाप गलत प्रभाव हो जाए माता कभी को माता नहीं होता, इसलिए माँ बाप को नहीं बोलना चाहिए, वो श्रेष्ठ होता है। आज ये पितृ देवताओं की कृपा है जो आपके परिवार पर भागवत की कथा हो रहा है। सुनीति माता समझाने लगी बेटा ध्रुव तू इस पिता को छोड़ दे, ये संसारी पिता है। अगर तुझे बैठना है बेटा तो जा जगत पिता की गोद में बैठ। कभी निराश ना होना ना सोच, तू जगत पिता की गोद में बैठ जा। और जब तू जगत पिता की गोद में बैठ जाएगा तो बेटा ध्रुव तेरा कल्याण हो जाएगा। बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठ, और जब जगत पिता की गोद में तू बैठ जाएगा तो तेरा ये संसारी पिता तुझे अपने गोद में बिठाएंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है जो भगवत कथा की करता है, जो जीव भटकता हुआ आत्मा रहता है, भगवान उसके अपने शरण में बिठा के भागवत सुनाते हैं, उसका गोद मिल जाता है। इस पिता को छोड़ दे, जगत पिता को ढूंढ। और ध्रुव का उम्र कितने वर्ष का है? मात्र 5 साल का है, और उससे बोल रहा है जगत पिता को ढूंढ। ध्रुव जी बोले मैया ये जगत पिता कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि 5वें अध्याय में भगवान सत्यनारायण की कथा पहले कैसे पूजा करते थे? ग्वाल बाल जंगल में जाके, घर में नहीं होता था पूजा सत्यनारायण भगवान का। सत्यम सन्नारायणम धीमहि, जिनके मन में सत्य के प्रति विश्वास होता है उस घर में नारायण की वास होती है, और जिस घर में नारायण की वास होता है भैया उसी भक्त के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होता है। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की। जाओ जगत पिता को ढूंढना। ध्रुव जी महाराज जी उस जगत पिता को ढूंढने के लिए गए जंगल में, और जंगल में जाकर के जगत पिता को ढूंढ रहा है। और जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो भगवान मिलने वाला नहीं है, इसलिए कहें गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, जैसने गुरु तैसने चेला, नरक में हो जाए भैया ठेली के ठेला। गुरुदेव कहा चलिए महाराज आओ चेला, तो नरक में दोनों नहीं तरेंगे।
है ना, इसलिए कहें गुरु गोविंद वो खड़े खड़े। आप दोनों परिचित तो बना लिए हैं गुरु, बनाओ की बनाओ, है ना। गुरु मतलब बोला आलू भागवत सुनेगा, गुरु गोविंद वो खड़े खड़े। तो आज पंडित जी मिले थे तो आपको गुरु मिल गया है ना। तिवारी जी हैं क्या, बोले श्यावर रामचंद्र की जय जय। गुरु गोविंद खड़े खड़े लागे लागो पार गुरु बलिहारी आपनो आपनो गोविंदियो बताए। भागवत में लिखा, सत्संग में लिखा है कि गुरु बनाने के बाद दान करने से पुण्य आत्मा मिलता है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। और शुरू करने के लिए गुरु नहीं बनाना है, भाव से ताल करने का काम करता है गुरु। और उसके कुछ रास्ता में चलेंगे तब देखना कल्याण हो जाएगा। ये जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। जगत का गुरु कौन होता है, ब्राह्मण। और बहुत अच्छा कि ब्राह्मण को गुरु बना लिया। बोल वृंदावन जय लाल की जय जय। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। बोले गुरु जब तक नहीं मिलेगा तो परमात्मा नहीं मिलने वाला है। गुरु जी भगवान को खोज रहे हैं, कह रहे हैं भाव से। आइए सभी लोग निवेदन करें भगवान से। कहाँ मिलोगे राम मेरे, कहाँ मिलोगे राम, 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 कहाँ मिलोगे राम मेरे, कहाँ मिलोगे राम। मिलोगे राम मेरे, कहाँ मिलोगे राम, कहाँ मिलोगे राम मेरे, कहाँ मिलोगे राम। पतझड़ ढूंढा झाड़ी ढूंढा ढूंढा बन बन, 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 ढूंढा बन बन राम, 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 ढूंढा बन बन। कहाँ मिलोगे राम मेरे, कहाँ मिलोगे राम, 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 कहाँ मिलोगे राम मेरे, कहाँ मिलोगे राम। महाराज गुरु जी भगवान को ढूंढ रहा है, कहाँ मिलोगे राम मेरे, कहाँ मिलोगे राम। भगवान
भगवान को ढूंढने के लिए ध्रुव जी महाराज जी जंगल में गए हुए हैं। जंगल को ढूंढ रहे हैं, झाड़ी को ढूंढ रहे हैं, पतझड़ को ढूंढ रहे हैं। और जब ढूंढने लगे तो भगवान आदेश दिया नारद जी महाराज जी को, गुरु के रूप में जाइए। अब आदेश देता है भगवान के रास्ता में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको बचाने के लिए परमात्मा कोई ना कोई रूप में जरूर आ जाएंगे। भगवान ने नारद जी को गुरु के रूप में भेजा। नारद, कल आप लोग सुने थे नारद की प्रसंग। नारद जी को भेजा कि जाओ तुम गुरु के रूप में जाओ और भक्त प्रहलाद गुरु का कल्याण कर दो। भैया सच में बिना गुरु का कल्याण नहीं हो सकता। हमने अपने गुरुदेव सेम अपने नाना जी को बनाया है। डॉक्टर राघव प्रसाद जी मिश्रा जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनके घर में मैंने पढ़ाई किया, एक एक 2-2 रुपया देता था वो बाजार के दिन हफ्ता में। मेरा प्रण था उन्हीं के घर में पढ़ा। मेरा प्रण था जिस दिन मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं भी भागवत कराऊंगा अपना गुरु का। और भागवत कराने के बाद आज देख रहा हूँ भगवान की दया से हर जगह भागवत पढ़ने का सौभाग्य गुरु के आशीर्वाद से मिल रहा है। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। बिना गुरु का कल्याण नहीं हो सकता। गुरुदेव जी महाराज के रूप में भगवान ने नारद को भेजा और ऐसे नारद गुरु है। नारद किसको कहते हैं? जिसकी बात रद्द नहीं हो सकता, यही नारद है भैया। कौन सा नारद? जिसको भी माया ने घेर लिया था एक बार। अब रामायण में भागवत में सुने हैं ना प्रसंग। नारद जी महाराज जी एक दिन, ये भगवान का हरि भक्त है, नारद परम भक्त है, जिनको हर जगह जाने का परमिट है ना। और ये 24 घंटा सिर्फ भगवान का ही नाम लेता है। सोते जगते उड़ते बैठते नारायण नारायण नारायण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जीवन की मिट जाए कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नारायण 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 बोलते हुए नारद जी निकले और एक गंगा नदी के किनारे पर बैठ गए भैया, हिमालय पर्वत की गंगा के किनारे। और जाने के बाद नारद जी महाराज जी एक स्थान पर बैठे, बस नारायण, सभी लोग बोले नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद का काम है सिर्फ नारायण काम करना, पंडित का काम है सिर्फ कृष्णा कहना, फिर बाकी काम भगवान का है। जिंदगी की डोर सौंप उस दीनानाथ को, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में राखे, सीताराम सीताराम कहिए और जही विधि राखे राम तही विधि रही। हानि लाभ सुख दुख हंस के सही और सीताराम कहिए। नारद जी महाराज जी नारायण नारायण का जब जाप चालू किया, सुबह 7 बजे से एक स्थान पर बैठे थे, शाम के 7 बज गए, अपने स्थान को छोड़ा नहीं। और नारद के मुख से निकल रहा है नारायण नारायण नारायण। बहुत मुश्किल से ऐसा समय मिलता है जब साहेब बंदगी साहेब लोग बुला रहे हैं, ब्याह हो सब बैठे रहे हो संग्रह एक साथ। पूजा वाले सब कहा थे कैसन वाले पूजा वाले माना कभी रहा कभी नहीं रहा, फिर रहा वाला है। बोले कबीरदास जी महाराज की जय हो। कभी पंथियों का आप माना, फिर हाल अभी 9 दिन तक हमारे आदमियों बोल बिहारी लाल की जय हो। कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर। कबीरदास जी बोले नहीं, कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर। ना कान्हों से दोस्ती और ना कान्हों से। बहुत अच्छा सिद्धांत है कबीरदास जी महाराज का। तो कहीं एक से एक घरों कभी रहा मिलते रहता, वो कभी रहा कभी नहीं रहा। समय आनंद कंठित पहनी, बाकी समय रो दे।
वैसा नहीं दादा सकता कब रहा रहना कबीर पंथी जिला के बोले घर संत कबीरदास महाराज की जिंदगी बजने वाला महाराज कभी नारद जी महाराज जी एक स्थान में बैठ के नारायण 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 शाम के 7 बज गए जतका देवता रहा स्वर्ग के ते मला चिंता हो गए ये जिंदगी में कभू एक जगह नहीं बैठे नारद आज कौन से तपस्या करत है वह भागवत करे देख के सोच में पड़ गए ये दोनों जजमान कौन से कथा करवा थे मन जो जिंदगी में कब हो तो मन तो अगरबत्ती में लगाओ कृष्णा भगवान में लगा दो लगाया करो दादा सब भगवान से ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी परमात्मा का नाम अनेक है लेकिन भगवान एक है। आज हिंदू भटकत काबर है काबर भटकत पता है मुसलमान अल्लाह छोड़ के दूसरा देवता पूजा करते वो सिर्फ अपन अल्लाह से माने अल्लाह अल्लाह वो बस 5 नमाज पढ़ी नियम है मस्जिद में यही कुल्ला करके यही पैर हाथ धो गई अब हमारे हिंदू मनवा मंदिर में बैठ के मत पूछ कथी खात पिया कवा में सीधा बोलैया महाराज जमदे सुनी जमे घर जा अब जजमान मन तो बोला है मला देख लगी दूसरा कैसे गारंटी ले वो दादा वारंटी दुनिया चलाते बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय यही सत्य कहो तो मारन हारा और झूठ कहो तो जग बतियावा कौवा कान लगे पहले कान लटमर मंदिर को आज आदमी मत पूछ और ते ज्यादा बोल देवे तू भगा दियो ये साल महाराज वाले दूसरा साल बोल दिए ठीक नहीं महाराज ला कैंसर करो रे वो तीसरा महाराज एक हम दुर्गा में 11 महाराज हो गए 11 साल में कथो एक 8 साल मोन नंबर लगे नौ दुर्गा ते हर कहाए मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए नौ दुर्गा ते हर कहाए हो मैया दुर्गा ते हर कहाए हो मैया नौ दुर्गा ते हर कहाए अगला बड़ दो जाए लगी की था रहन दादा बोले नौ दुर्गा माता की जय और काली पोलोंदी नहीं का हमारा कृष्ण कथा मानना और करवा चली काली काली महाकाली काली काली निकले अमावस के रात में काली निकले काम करो बाद में झुको आओ शांत रहा बोल काली माता की मैं धूम दे वहीं परेशान हो करे सती बंद कर आधा बोल वहां के बिहारी लाल की जय जय कहां पहुंचे रहे मुसलमान अल्लाह छोड़ के दूसरा नाम नहीं लेता पंजाबी मान वाहे गुरु
हैं? 4 लोग नदी से पार किए। नदी पार करना रहा है, नाव पलटने वाला रहा है, अपन अपन देवता पुकारी सल्लाह अल्लाह अल्लाह इस पचाटनी। पंजाबी की वाहे गुरु वहु आगे पचाटनी। ईसावासी वाले मन भी आई घोड़ कौन का कहे तुम्हें मन जाने होकर देवता इस समला बचाई। अब चौथा नंबर पड़ी सिंधु पे। अब हिंदू जब नंबर पड़ी ता लक्ष्मी नारायण भगवान वो आते तान को लक्ष्मी नारायण छोड़ दी तान ओला बुला दे शेर पे सवार होके आज शेर वाली शेर पे सवार होके आज शेर वाली शेर पे सवार होके शेर पे सवार होके आज शेर वाली शेर वाली शेर वाली देहरा डोंगा गड़दाई बोल डोंगा गड़ माता की है। दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मैया की 3 बार दर्शन हो दंतेश्वरी माता के और 3 बार बैला डीला भागवत करे सौभाग्य मिले पूरन महाराजा बोले दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता ये दुर्गा मैया बोलाई फटले काली माता ला के याद आई। काली माता रहे फिर राम भगवान आ की श्याम भगवान आ की गणेश भगवान जगत देवता कबीरदास ये दास वो दास सब लबलास की आखिरी में न हिंदू के नाव डूब गए कावर एकर दिमाग एकाग्रचित नहीं। जे गुरु आगे तेरे ढंग शुरू बोल वृंदावन प्यारे सज्जनों किसी भी देवता को इष्ट मानिए चाहे कबीरदास को मानिए चाहे लक्ष्मी नारायण को चाहे भगवान शिव जी को एक गुरु का पूजा कीजिए भगवान का और उसको मन से ध्यान कीजिए वो जरूर तुम्हारे संकट में आएगा क्योंकि फूल भरे डाली को जी तलवार से काटा है और जिसको कोई नहीं भाता उसको मेरा भगवान दुनिया भाई मत भाई तुमला भाना चाहिए है? इसलिए कहें देवता को मनाना सरल है मनुष्य को मनाना कठिन। देवता ला था मंत्र में मना डाल वो कैसों करके माने जा पड़ी हो और मनुष्य जल दे कतनो खवा डाल भंडारा में नमक नहीं के गहन कावत में गोगरा प्राण झूठे खवैया डालना और नमक डालने है कान के दे घुमार लगता। प्यारे सज्जनों नारद जी महाराज तपस्या में लग गए। नारायण श्रीमन महाराज इंद्र चिंता हो गए स्वर्ग देवता माला चिंता हो गए ये नारद जी महाराज जी कौन से तपस्या करते है ये एक जगह बैठे त्याल उठत नहीं है। जब बैठे भगवान के कथा में समय पता नहीं चले खाली खाली बैठे रहे कई ढाव रेंडर में कई ढाव दादार में तत्ती जाने बैठो में तत्ती जाने तुम्हारा बैठे तो पड़ी अब बैठ जाओ भगवान की कृपा से बड़े बड़े साहब और परीक्षित बंधे कैसे कर को महाराज का ढेक जनवा 110 किलो का है दाई 110 किलो वजन मैं धामो 70 मान के चला सिमोल ले डबल ये बाजवड़ साधे हम ही अब भागवत कराना है महाराज कहते बोलाओ ठीक है तो भागवत कराना है परिचित बनना पड़ी तो परिचित जब मन में दाई तो नीचे में बैठे लगनी नहीं बैठ सकते सोफा में बैठ ओकर साहब